सो द इनविजिबल मैन एक और साईफाई किस्म का नॉवल जो कि इसके बानी यानी हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स H.G. वेल्स इसने लिखा। बहुत ही मशहूर ब्रिटिश ऑथर था जो कि साइंस फिक्शन जॉनरा में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। द वॉर ऑफ द वर्ड्स, द टाइम मशीन, ये इसके बड़े इनक्रेडिबल नॉवेल्स थे। ये जो नॉवल है द इनविजिबल मैन, ये बताता है कि साइंस किस तरह ट्रबल्स की तरफ लेके जाती है अगर इसे अनरिस्ट्रिक्टेड रखा जाए, मोरालिटी से दूर रखा जाए। सो वेल्स, जिसको फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है, इसे इस हवाले से उस टाइम में इसने ये चीजें लिखी जो कि अब ये कॉन्सेप्ट्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मूवीज में भी इनको यूज किया गया, बहुत ज्यादा इनकी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हुई। और इस चीज को हम देखते हैं इसमें कि एक साइंटिस्ट है जो किस तरह अपने आप को बहुत ज्यादा साइंस पढ़ के चीजों को समझ के अपने आप को चेंज करता है और उसके बाद क्या हॉरर्स लेके आता है या उसके साथ क्या होता है उस सोसाइटी में जहाँ पे वो रह रहा है। सो वो इस नॉवल में हमें पता चलेगा। इसमें जो थीम्स हैं वो हैं इनविजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी, के एक बंदा जिसकी आइडेंटिटी चली गई एंड नाउ ही इज इनविजिबल। एम्बिशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो एम्बिशंस होते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। आइसोलेशन और एलियनेशन सिंस इज अलोन। टेक्नोलॉजी का मिसयूज जिसकी वजह से वो इनविजिबल है। फेयर एंड पैरानोया जो कि बाकी लोगों के अंदर डेवलप होता है। मोरालिटी एंड एथिक्स जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए इवन दो वी आर इनविजिबल, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेसी है उसके ऊपर हमें उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, जो कि अक्सर लोग नहीं रखते। मेन कैरेक्टर्स में ग्रिफिन है जो इनविजिबल मैन है। मिस्टर और मिसेस हॉल हैं जो कि ओनर हैं कोचेज एंड हॉर्सेस उस इन के। टेडी हैंफ्री एक क्लॉक जॉबर है और द रेवरेंड मिस्टर बंटिंग ये विकर है टाउन में। मार्वल ये एक लोकल ट्रैम्प है। मरीनर जो है ये एक एल्डरली सेलर है। और डॉक्टर कैंप ये ग्रिफिन का फॉर्मर एसोसिएट कलीग है और उसके साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है। अब इंग्लिश कंट्री साइड में एक इन यानी कोचेस एंड हॉर्सेस, वहां पे एक स्ट्रेंजली ड्रेस्ड मैन, सो ही अराइव्स। उसने जो है थिक क्लोथिंग अपने आसपास लपेटी हुई है, बहुत बुरी तरह उसमें लिपटा हुआ है। उसका फेस हिडन है, उसके फेस पे बैंडेजेस हैं, उसने गॉगल्स पहने हुए हैं और उसने हैट पहना हुआ है, यानी उसका जिस्म कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। So and so he's having gloves and his feet all are covered. The townspeople they do not know इस ये जो एड कैरेक्टर है ये इसके साथ क्या बने, कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ बुरा हुआ इसके साथ। अब उनके अंदर क्यूरोसिटी और वो उसकी प्राइवेसी को जो है वो फिर भी ऑनर करते हैं, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश जरूर है कि वो उन्हें इस चीज का पता चले। खैर अब ये है कि जो उसकी इनसिविलिटी है क्योंकि बड़ा रूड है, सो इस वजह से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, खासतौर पे जो उधर के ओनर्स हैं उन्हें इसे टॉलरेट करना। अब जब उसका साइंटिफिक अप्रेटिसेस जो हैं वो बाय पोस्ट आते हैं, यानी जो उसका सामान है साइंटिफिक, तो स्ट्रेंजर उन्हें अपने रूम में ले जाता है और फिर वो अपनी इस एलिमेंट का कॉज ढूंढना शुरू कर देता है पागलों की। सो एक साइंटिस्ट जो रिसर्च करे ऑप्टिक्स पे, उसे पता चला कि लाइक किस तरह इनविजिबल होना है। और लेकिन अब उसके पास रिवर्स करने का इस एक्सपेरिमेंट को टाइम नहीं मिला। सो ये है साइंटिस्ट जिसने एक ग्रिफिन यानी इसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया समहाउ ऑप्टिक्स को पढ़ने के बाद, लेकिन अब वो इस चीज को रिवर्स नहीं कर पा रहा। सो ही ऑलवेज रिमेन्स इनविजिबल। हाँ, उसके ऊपर कोई चीज हो तो फील होता है कि यस यहाँ पे कोई इंसान है। इस प्रिडिक्मेंट से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो फिर चूंकि इनविजिबल होता है तो वो लोगों की रकम चुराना शुरू कर देता है, पैसे चुराना शुरू कर देता है। और जो लोग उससे कन्फ्रंट करते हैं उनसे फिजिकली यानी उन्हें थ्रेटन भी करते हैं। खैर जब उसके बारे में पता लगता है कि ये इसका एटीट्यूड और जो ये बिहेवियर है इसका, उसे उसकी खास तौर पे उसकी चोरी, तो उसके बाद उसे उस जगह से निकाल दिया जाता है। सो इवेंचुअली वो यही चाहता है कि उसे अकम्प्लाइज के साथ रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ होना चाहिए।
कोई ना कोई साथी होना चाहिए। सो वो एक होमलेस मैन जो थॉमस मार्वल है उसे अपने साथ, जो कि एक ट्रैम्प है, उसे अपने साथ रख लेता है और उसे ये कहता है कि अगर मार्वल ने कभी भी उसके सीक्रेट को एक्सपोज किया या भागने की कोशिश की तो ये उसे कत्ल कर देगा। अब मार्वल जो है वो हेल्प करता है इनविजिबल मैन की, मजबूर होके उसके लिए फूड लेके आता है, पैसा लेके आता है। अब ये कंट्री साइड में ट्रेवल करते हैं और जो मार्वल है उसने गोल्ड के सैक्स उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ 3 बुक्स जिसमें इनविजिबिलिटी सीरम के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं। सो पुलिस जो है वो एक इनविजिबल सीरियल रॉबर की तलाश में, लोकल न्यूज़पेपर जो हैं वो इस स्टोरी को बड़ा सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि लोगों में बड़ा खौफ और हरास है कि इनविजिबल बंदा वहां पे फिर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। अब इस चीज की वजह से जो इनविजिबल मैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो छुपे या अपने आप को कहीं पे बचा के रखे। सो मार्वल जो है वो उसका एक मिजरेबल एड है। सो वो अटेम्प्ट करता है एक दफा भागने की, और इनविजिबल मैन जो कि अपनी बात का पक्का है वो उसे चेज करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सो मार्वल को पुलिस स्टेशन मिलता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कैद कर लो और मुझे इस मर्डरस पर्जर से बचा लो जो कि मुझे कत्ल करना चाह रहा है। मीनवाइल जो इनविजिबल मैन है वो एक ही स्टम्बल्स इनटू अ होम जहाँ पे उसने कुछ खाना पीना चुराना था। सो वो गलती से डॉक्टर कैम्प जो कि उसका फॉर्मर क्लासमेट है उसके घर पे आ जाते हैं। कैम्प को ये पहले लगता है कि ग्रिफिन जो कि इनविजिबल मैन है इज अ गुड पर्सन, और जो उसका एक्सपेरिमेंट बुरा हो गया तो शायद इस वजह से वो बचता फिर है। सो ग्रिफिन जब अपनी कहानी सुनाता है रेकलेस थेफ्ट की, वायलेंस की, सो कैंप जो है वो शॉक्ड हो जाता है। वो सीक्रेटली पुलिस को अलर्ट कर देता है और वो ग्रिफिन को मीनवाइल एश्योर कराता है कि वो सेफ है और वो पार्टनर्स की तरह काम कर सकते हैं अभी भी। कैंप जो है ग्रिफिन को ऑक्यूपाई करता है, उसे अपनी नई स्टोरी सुनाने में, ताकि ये काफी देर यहाँ बैठा रहे। मीनवाइल पुलिस कम्स तो ग्रिफिन कैंप को बताता है अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और सक्सेस जो उसे मिली, और जिस तरह उसने पहले एक पीस ऑफ क्लॉथ को इनविजिबल किया और फिर एक वाइट कैट को किया। सो ग्रिफिन ये बताता है कि जो एगनी है ऑफ टर्निंग हिमसेल्फ इन इनविजिबल, या तो वो कितनी बुरी है कि देखने में तो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन उसके बाद यू आर फोर्स्ड टू डू forced to find your identity back. So उसके बाद वो एक तरह से यही शो कराता है कि ये this is not something what we are like passionately looking for. सो ग्रिफिन ये कहता है कि अब उन्हें मार्वल को ढूंढना है, जो कि जिसके पास 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं मेरी। सो पुलिस चीफ इतनी देर में कैंप के घर पे पहुंच जाता है, लेकिन जो है वो बट ही ब्लंडर्स द अरेस्ट। सो अब यहाँ पे इनविजिबल मैन भाग जाता है उनके उस तरीके आमद या वारदात की वजह से। सो अब जो कैंप की बिट्रेयल, इस पे उसे बड़ा गुस्सा आता है। खैर व्हेन ही मीट्स लाइक अ बम्बलिंग मैन अलोंग हिज पाथ, तो वो उसे मारता भी है गुस्से में, एंड ही बीट्स हिम टू डेथ फॉर नो अपरेंट रीजन बियॉन्ड अनॉयंस, क्योंकि उसे गुस्सा होता है कैंप के ऊपर। अब एक रेन ऑफ टेरर होता है जिसमें जो ट्रेटरस जो कैंप है उसकी एग्जीक्यूशन से काम स्टार्ट कर, यानी अब इसके अंदर से वो मौत या कत्ल करने का खौफ निकल गया, बिकॉज जो ग्रिफिन है उसने अपने सर्वाइवल के मेथड्स बना लिए हैं, स्टेल्थ के मेथड्स बना लिए हैं। सो कैंप जो है वो विलेजर्स को इन्फॉर्म करता है और पुलिस को कि आपने सेफ कैसे रहना है, जबकि इसका वो है कि इसने जो है सबसे पहले कैंप को कत्ल करना ही करना है अपनी नेक्स्ट किलिंग्स में। सो ग्रिफिन जब कैंप के घर पे पहुंचता है तो वो एक गन जो है उसे स्टील कर लेता है एक ऑफिसर से जो वहां पे पहरा दे रहा होता है, और फिर बाकी लोगों से एक कुल्हाड़ा उठा के लड़ना शुरू कर देता है। खैर अब उसमें ग्रिफिन को गोली लग जाती है और ग्रिफिन जो है कमजोर पड़ जाता है। कैंप वहां से भाग जाता है और ग्रिफिन फिर भी उसको फॉलो करता है। सो इससे पहले कि ये उससे स्ट्रैंगल करे, उसका गला दबाए, विलेजर्स इंटरवीन करते हैं और जो है जब उसको यानी गोली भी लगी होती है, फिर से मार भी पड़ती है, तो उसकी डेथ हो जाती है ग्रिफिन की। Slowly after his heart stops, does his body slowly become visible? तो उसके मरने के बाद ही उसकी बॉडी वापस आना शुरू हो जाती है और वो नजर आना शुरू हो जाता है। खैर वो जब विलेजर्स उसको देखते हैं तो उनकी लाइक हैरत की इंतहा नहीं रहती। ही इज ओनली 30 years old. सो
अब ये 30 years old में वो इतना ज्यादा एक तरह से अर्न कर चुका होता है, जिसको आप ने जिस साइंटिस्ट हैं जिसने जिन्होंने उस चीज को हासिल करने के लिए एक लंबा अरसा गुजार दिया। सो उस लिहाज से ही दिस पर्सन वाज एन इवल जीनियस। सो अब ये इसकी जो लाइक दिस मैन, दिस वाज अल्बिनो मैन। और अल्बिनो एक ऐसे इंसान या ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसमें लाइक एब्सेंस ऑफ स्किन की, हेयर की, और आईज की इवन। सो वो रेड आईज होती हैं जो उसके सॉकेट्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली एपिलॉग जो है उसमें लाइक ये रीडर्स को मार्वल के साथ छोड़ती है। जो अकेला बैठा हुआ है, उसके पास तीनों किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ रहा है और वो डिस्कवर करना चाह रहा है इनविजिबिलिटी के सीक्रेट्स को। सो एंडिंग जो है एम्बिगुअस है कि क्या ये बुक्स हिडन रहेंगी, क्या कोई और बंदा इनविजिबल बन जाएगा, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या नहीं। सो ये जो एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का और बड़ा एक नोवेल कॉन्सेप्ट उस दौर में था, इसने इस बुक को बहुत पॉपुलर किया अमंग मैसेस। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।